परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम ऑनलाइन सभा के लिए तैयार हैं। आइए अपने सब को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को शुरू करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर कि तेरे वचन की गहराई तक हम पहुंचने पाए। मुझ नाचिस के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर बोल कि जितने भाई बहन बच्चे इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे आशीष मिले और तुझ में और उनका विश्वास बढ़ते जाए। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई का
सभी खड़े हो जाएं। आई एम दाइन ओ लॉर्ड, आई हैव हर्ड दाई वॉइस। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए और उसके वचन से देखने पाए कि परमेश्वर किस प्रकार हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। परमेश्वर कैसे अपने पुत्र को इस संसार में भेजा हमारे लिए, जब हम पाप में पड़े हुए घायल थे, दुख में पड़े हुए थे, कोई हमारा देख रेख करने वाला नहीं था, कोई हमारा सुधि लेने वाला नहीं था, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे और हमें बचा सके। आइए हम लोग निकालें
Gospel according to St. Luke chapter 10, reading from 30 onward. यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसे कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी भी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखमधु डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसके सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में आया जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन था? ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो उससे प्रश्न पूछा गया कि हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कौन है? आज भी यह प्रश्न उठता है कि हमारा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत देकर और ये समझाने की कोशिश की कि हमारा पड़ोसी कौन है। उसने क्या किया? कहा कि एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, एरियो से यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा था, यरूशलेम से एरियो जा रहा था। और जब उसके भौगोलिक बातों पर हम ध्यान देंगे तो यरूशलेम से एरियो का रास्ता बहुत घुमाऊ था, पहाड़ पर चढ़ के था और अक्सर वहां चोरी डकैती होने की संभावना रहती थी। और जब व्यक्ति जा रहा था तो डाकुओं के एक ग्रुप ने आकर उसे मारा, पीटा, घायल किया और उसके कपड़े उतार कर वहां से चले गए। वो रास्ते में पड़ा हुआ था, घायल अधमरी अवस्था में। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक याजक उस रास्ते से गया और उसे देखा और कतरा कर निकल गया। उसी प्रकार एक लेवी भी उस रास्ते से आया, उसने भी देखा और कतरा कर निकल गया। फिर तीसरा व्यक्ति आया जो कि सामरी था और उसके पास ठहरा, उसके पास गया, दाखरस निकालकर, तेल निकालकर उसके घाव पर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर बैठाकर उसे आगे एक सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की। अगले दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे यानी सराय के मालिक को दिया, कहा कि इसकी सेवा टहल कर और जो कुछ बनेगा मैं लौटने पर भर दूंगा। यह दृष्टांत हमें बताता है कि जब हम और आप पाप में पड़े हुए थे, घायल थे, मरे हुए थे, नरक के भागी थे, तो परमेश्वर ने हम पर तरस खाया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि हमारी देख रेख करे, हमारी सेवा टहल करे। आज हम जो नेक सामरी, गुड सामरिजन के दृष्टांत के विषय में देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया था। पहला पॉइंट हम देखेंगे, His coming, उसका आना। परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला। 10 अध्याय के 33 पद में लिखा है, एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया।
क्या देखता है कि एक व्यक्ति अधमरा सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ है, उसे मारा गया है, उसके घाव से खून टपक रहे हैं। उसके पास गया, दाखरस तेल निकाल कर उसकी पट्टी बांधी। मेरे भाई और बहनों, इस संसार में शैतान लोगों को घायल कर देता है, पाप में फंसा देता है और घायल अवस्था में मरने के लिए छोड़ देता है कि वे नरक के भागी हों। पाप और शैतान लुटेरे हैं जो मनुष्य के मासूमियत और अलौकिक अधिकारों को छीन लेते हैं। इस कारण मनुष्य असहाय हो जाता है, मनुष्य कमजोर हो जाता है, आधा मरा हुआ रह जाता है। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिससे सबसे बड़ा पापी पौलुस प्रेरित कहता है कि यह सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया। बाइबल ये मजबूत दावा करता है कि परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो लोगों की सहायता करने पाए, लोगों के पापों को क्षमा करने पाए, लोगों को इस योग्य बनाए कि वे स्वर्ग के भागी हो और शैतान के जाल युक्तियों से निकलकर और परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान का मकसद यह है हमें लूटना, हमें घायल करना, हमें अधमरा करके छोड़ देना कि अंत में हम नरक के भागी हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमारी सहायता करने पाया। जिस प्रकार ये सामड़ी उस घायल व्यक्ति की सहायता की। इस दृष्टांत में जब प्रभु यीशु मसीह सामड़ी के विषय में कहते हैं तो वो स्वयं अपने विषय में बताना चाहते हैं। याजक और लेवी भी आए, वहां पर कतरा कर चले गए, उन्होंने उसकी सहायता न की। हो सकता है कि धर्म हमारी सहायता न करे, परंतु प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे, वे एक संबंध बनाने के लिए आए थे कि हमारा और आपका संबंध परमेश्वर से हो सके, हम परमेश्वर के पास फिर लौट कर आए। परमेश्वर विशेष रूप से उन लोगों की परवाह करता है जो पाप में पड़े हुए हैं। वो कतरा कर नहीं जाता लेवी और याजक के समान, परंतु सहायता करता है। लूका के सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 10 पद पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 10 लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया है। हम जक्कई के विषय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब जक्कई को, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया, उस संदर्भ में बोलते हैं। हम देखते हैं जक्कई प्रभु यीशु मसीह को खोजना चाहता था, देखना चाहता था, मगर उसने भी अधिक प्रभु यीशु मसीह उसे खोज रहे थे, पापियों को खोज रहे थे प्रभु यीशु मसीह कि उनका उद्धार करने पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। यीशु का आना सामने व्यक्ति के रूप में उसे बचाना हम पर भी लागू होता है। आज शैतान जो है हमें अधमरा, घायल करके और हमें मरने के लिए छोड़ दिया है, मगर वहां पर सामरी पुरुष आया, व्यक्ति आया, यात्री आया, जो उसकी सहायता की और उस पर क्या खाया? तरस खाया। लूका 10 अध्याय के 33 पद में लिखा है, परंतु एक सामरी स्त्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया।
प्रभु यीशु मसीह हम पर तरस खाया, क्योंकि हम पाप में पड़े हुए थे, हम नरक की ओर जा रहे थे, हम घायल अवस्था में थे, हम मूर्छित अवस्था में थे, और प्रभु यीशु मसीह तरस खाया हम पर। यहूदी नेताओं से बढ़कर प्रेम दिखाया प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम आपस में प्रेम रख के प्रेम करने वाले लोग बने, सामरी की तरह जिसका सेवकाई निस्वार्थ था। ये जानते हुए कि डाकू फिर आ सकते हैं, अपनी जान की जोखिम में डालकर उसके पास गया, उसके घाव पर पट्टियां बांधी, उसे अपने सवारी पर बैठाकर और सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय विभव महिमा को छोड़कर हमें बचाने के लिए इस संसार में आया और हम पर तरस खाया। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय के 36 पद में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36, जब उसने भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला ना हो और व्याकुल और भटके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और लिखा है कि उनके बीमारों को चंगा किया, उन्हें भोजन दिया। प्रभु यीशु मसीह तरस खाया। लिखा है कि एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को देखकर तरस खाया, प्रभु यीशु मसीह भूखों को देखकर तरस खाया, प्रभु यीशु मसीह जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे उन्हें देखकर तरस खाया। प्रभु हमें और आपको देखकर तरस खाया जब हम पाप के दलदल में, पाप के कीच में पड़े हुए थे, और हमारी पट्टी की, हमारी मलहम की, हमारी देख रेख की। तीसरा, इसकी ओर उसकी चंगाई। लूका सुसमाचार 10 अध्याय के 34 पद में लिखा है, और उसके पास आकर उसके घाव को तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की। इसकी ओर उसकी चंगाई। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है, घाव का उपचार किया। उसी प्रकार पापों के घाव को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे पापों से हमें चंगाई देता है। वो पाप जो हमारे शरीर में आत्मिक रूप से घाव कर बैठे हैं, उनकी चंगाई देता है और टूटे हुए दिल को ठीक करके आराम देता है। इस व्यक्ति को कोई देखने वाला नहीं था, पर सामने यात्री उसकी सहायता किया, उसकी मदद किया, पट्टी बांधी, अपने सवारी पर बैठाकर सराय में ले गया, उसकी देख रेख किया। तेल और दाखरस फर्स्ट एड के रूप में दिया जाता था। उस समय सराय ले गया, उसकी सेवा टहल। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया कि हमारी सेवा टहल करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे और पाप से निकालकर परमेश्वर से हमारे संबंध को ठीक करने पाए। चौथा, इसके 34 पद में हमने पढ़ा कि लिखा हुआ है 34 पद में कि उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां डाली, अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की। उसकी देख रेख, जब से कोई देख रेख करने वाला नहीं था, प्रभु यीशु मसीह उसकी देख रेख किया। भजन संहिता 55 के 22 पद में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने ना देगा। अब एक घायल व्यक्ति
अपना सब कुछ उस सामरी यात्री के हाथों में सौंप दिया था। उसे मालूम था कि वो उसकी सहायता करने वाला है। उसको मालूम था कि ये मेरी देख रेख कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमें भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना चाहिए। देखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने ना देगा। यह पद हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपना सारा बोझ उसी पर डाल दें। आइए आज अपना सारा बोझ हम प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे। ये व्यक्ति अब पूरी रीति से अपने आप को उस सामरी यात्री के हाथ में सौंप दिया था। यह हमारा व्यक्ति अब उस सामरी व्यक्ति के शरण में था जो उसकी देख रेख कर रहा था। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। आइए आपको पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में मैं ले चलना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय ये कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 28 से 31 पद। यशायाह 40:28 to 31 यहां इस प्रकार लिखा हुआ है। 28 पद से, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। कहता है यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। लेकिन तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित न होंगे। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। प्रभु यीशु हमारी देख रेख करता है। जब मुसीबत में है तो थके हुओं को बल देता है, परमेश्वर के पास ले आता है। और आखिरी 5वां, He's coming again, उसका फिर आना। लूका के सुसमाचार 10 अध्याय के 35 पद में लिखा है, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टाल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वो मैं लौटने पर भर दूंगा। सेवा टाल करने के बाद, सराय में लाने के बाद, तो सराय के मालिक को 2 दिनार निकाल कर देता है और कहता है कि तू इसकी देख रेख करना और कुछ तेरा लगेगा वो लौटने पर मैं भर दूंगा। उसका फिर आना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से महल है, यदि ना होता तो मैं तुझसे कह देता, देखो मैं महल तैयार करने जा रहा हूं, जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब तैयार कर लूंगा तो स्वयं आके ले जाऊंगा कि जैन मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह फिर लौट कर आएगा। इस सामरी यात्री कहता है कि मैं लौट कर आऊंगा और तेरा जो कुछ बनेगा मैं उसे भर दूंगा। भविष्य के विषय में यीशु मसीह हमारी चिंता करता है।
हमारे सारे कर्ज को चुकाने की प्रतिज्ञा करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 पद में, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। कहता मैं लौटूंगा और जो कुछ तुम्हारा है भर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा लौटने वाला है, बादलों पर आने वाला है। ये पद प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बता रहा है कि तुरही फूकती जाएगी और प्रधान सब दूत का सब सुनाई देगा और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है और अपने लोगों को उठा ले जाएगा कि हमेशा उसके साथ रहे। बहुत से महल है मेरे पिता के घर में, यदि ना होता तो मैं तुझसे कह देता, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और जब तैयार कर लूंगा तो स्वयं आके ले जाऊंगा। प्रभु यीशु सराय के मालिक से कहते हैं कि लौटने पर जो कुछ तुम्हारा बनेगा भर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह लौटने वाले हैं। प्रभु से प्रश्न पूछा गया कि हमारा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा गया कि हमारा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु ने नेक सामरी का दृष्टांत देते हुए बताता है कि यदि हमें कोई मिलता है जो दुख में है, तकलीफ में है, आवश्यकता में है, मुसीबत में है, वही हमारा पड़ोसी है। हमें इन लोगों की सहायता करना चाहिए। प्रभु यीशु सामरी स्त्री के विषय में बताते हैं जो एक घायल व्यक्ति की सहायता की। इस दृष्टांत में प्रभु स्वयं नेक सामरी हैं। इस संसार में पाप और शैतान जो लुटेरे के रूप में है, साधारण मनुष्यों को लूट लेते हैं, अधमरे कर अधमरे कर और मरने के लिए सड़क के किनारे छोड़ देते हैं। तब वो सामरी व्यक्ति जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में है पहुंचता है, उसकी देख रेख करता है, उसकी सेवा टहल करता है, अपने सवारी पर बैठाकर सराय में ले जाता है और सराय के मालिक से कहता है कि तू इसकी देख रेख करना। उसे कुछ पैसा देता है और कहता है यदि कुछ और तुम्हारा बनेगा तो लौटते समय मैं उसे भर दूंगा। प्रभु का आना, घायल को बचाने के लिए उस पर तरस खाना, उसकी सेवा टहल कर चंगाई देना और फिर लौटकर सब कुछ चुका देना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताता है। मेरे भाई बहनों, आज हमने दृष्टांत में देखा जो प्रभु यीशु मसीह ने नेक सामरी के विषय में कहा। इस संसार में जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, शैतान उन्हें घायल कर मरने के लिए छोड़ दिया है और तब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हमें और आपको बचाने के लिए, हमारी सेवा टहल करने के लिए, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। और एक दिन वो स्वयं आएंगे कि हम उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहे। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वही है जो आवश्यकता में है, जो मुसीबत में है, जो बीमार है और हमें चाहिए कि उनकी सहायता करें। नेक सामरी को प्रभु यीशु मसीह के रूप में दर्शाया गया है जो पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, उनकी सेवा टहल करने के लिए, उन्हें चंगाई देने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए आया और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आप स्वर्ग झुकाएं और हम प्रार्थना। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय और सहभागिता के लिए। तो हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, जब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप।
ये वचन मनुष्यों के हृदय में गिर कर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल रहा है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।